हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समुद्री चुड़ैल और नन्ही रतन जल परी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के बीचों बीच गहराई में एक राजा का महल था। उस महल में राजा और उसकी 2 बेटियां रहती थी। राजा की सबसे बड़ी बेटी का नाम था चमन जल परी और उसकी छोटी बेटी का नाम था रतन जल परी। रतन जल परी बहुत ही सुंदर थी और उसकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक थी। जब भी रतन जल परी गाना गाती, समुद्र के सारे जीव खुश हो जाते थे। रतन जल परी समुद्र की ऊपरी सतह पर आकर लहरों के साथ तैरना चाहती थी, मगर यह नियम था कि कोई भी परी 15 वर्ष की होने से पहले समुद्र की ऊपरी सतह पर नहीं आ सकती थी। आज वो दिन था जब रतन जल परी की बड़ी बहन 15 वर्ष की होने वाली थी। इस कारण चमन जल परी बहुत खुश थी कि आज वह समुद्र की ऊपरी सतह पर जाकर लहरों के साथ तैरेगी और समुद्र के ऊपरी सतह से वह आसमान को भी देखेगी। चमन जल परी का इंतजार खत्म हुआ। अब वह समुद्र की ऊपरी सतह पर जाकर लहरों के साथ तैर सकती थी। चमन जल परी बिना इंतजार किए समुद्र की ऊपरी सतह पर आ गई और लहरों के साथ तैरना शुरू कर दिया। चमन परी ने डूबते हुए सूरज को देखा और बड़े बड़े जहाज को समुद्र की तरफ सतह पर तैरते देखा। चमन जल परी कई देर तैरने के बाद वापस समुद्र में अपने राज्य में गई और उसने सबको नीले आसमान और बादलों, पहाड़ों और बड़े बड़े जहाज़ों के बारे में बताया। आज चमन जल परी बहुत खुश थी। रतन जल परी ने भी अपनी बड़ी बहन से नीले आसमान और बादलों, पहाड़ों और बड़े बड़े जहाज़ों के बारे में सुना। अब रतन जल परी भी समुद्र की ऊपरी सतह पर जाकर लहरों के साथ तैरने को व्याकुल थी। वह भी आसमान, पहाड़ और बड़े बड़े जहाज देखना चाहती थी, लेकिन अभी वह मात्र 14 वर्ष की थी। उसे 1 साल और इंतजार करना था। समय बीतता गया और 1 साल गुजर गया। आज नन्ही रतन जल परी 15 वर्ष की हो चुकी थी और समुद्र की ऊपरी सतह पर जाकर लहरों के साथ तैरने लगी और गाना गाने लगी। रतन जल परी समुद्र की ऊपरी सतह पर आकर लहरों के साथ तैर रही थी और दूर दूर देखने वाले पहाड़ों को देख रही थी। डूबते सूरज की किरणों से लहरों की चमक अलग ही लग रही थी। बड़े बड़े जहाज समुद्र में तैर रहे थे। इन सब को देखकर रतन जल परी बहुत खुश हुई। रतन जल परी ने देखा कि एक जहाज पर पार्टी चल रही है, जहां बीच में एक लड़का खड़ा है जिसने मुकुट पहना है और उसके चारों ओर कई लोग खड़े हैं जो उसे जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। जहाज पर खूब नाच गाना चल रहा था। सभी बहुत खुश हैं। इतने में शायद जहाज के नीचे कोई चट्टान टकरा जाती है और जहाज टूट जाता है और सारे लोग डूबने लगते हैं। रतन जल परी यह सब देखकर घबरा जाती है। रतन जल परी ने देखा कि वह खूबसूरत राजकुमार भी डूब रहा है। रतन जल परी जल्दी से उस राजकुमार के पास जाती है। राजकुमार बेहोश हो चुका होता है। राजकुमार की सुंदर आंखों को देखकर रतन जल परी को राजकुमार से प्यार हो जाता है। रतन जल परी उसे अपनी बाहों में भरकर समुद्र के किनारे ले जाती है और राजकुमार को होश में आने के लिए आवाज़ देती है। इतनी मनमोहक आवाज़ सुनकर राजकुमार को होश आने वाला ही होता है। इतने में राजकुमार के सैनिक राजकुमार को खोजते खोजते वहां आ जाते हैं। सैनिकों को देखकर रतन जल परी छुप जाती है। राजकुमार रतन जल परी को देख तो नहीं पाता, लेकिन उसकी मनमोहक आवाज़ सुन लेता है और उसे
उससे प्यार हो जाता है। रतन जल परी वापिस समुंदर की गहराई में अपने राज्य में आ जाती है, जहाँ सभी इसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन सभी देखते हैं कि रतन जल परी बहुत दुखी है। सभी उससे उसके दुखी होने का कारण पूछते हैं, लेकिन रतन जल परी कुछ नहीं बताती है। रतन जल परी की उदासी देखकर उसकी दादी उसके पास आती है और उसकी सारी उदासी का कारण पूछती है। तब रतन जल परी अपनी दादी को सारी बात बता देती है कि उसे उस राजकुमार से प्यार हो गया है, लेकिन वह जमीन पर नहीं रह सकती है क्योंकि उसके पैर नहीं हैं। रतन जल परी की बात सुनकर उसकी दादी कहती है कि समुंदर के दूसरे किनारे पर एक समुद्री चुड़ैल रहती है। उसके पास काला जादू है। अगर वो चाहे तो तुम्हारे पैर बना सकती है, लेकिन वह बहुत खतरनाक और दुष्ट है। इतना सुनते ही रतन परी जल्दी समुद्री चुड़ैल के पास जाने के लिए रवाना हो जाती है। समुद्री चुड़ैल के पास पहुंचकर रतन जल परी चुड़ैल से कहती है कि मुझे एक राजकुमार से प्यार हो गया है और मुझे उससे विवाह करना है, इसलिए मुझे जमीन पर रहना है और जमीन पर रहने के लिए मुझे पैर चाहिए। समुद्री चुड़ैल रतन जल परी से कहती है कि तुम्हें पैर तो दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें भी इसके बदले में मुझे कुछ देना होगा और साथ में एक शर्त भी होगी। रतन जल परी उसकी कहती ही तुम्हें जो चाहिए वो दे दूंगी और तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है, तुम बस मुझे पैर दे दो। इस पर समुद्री चुड़ैल कहती है कि मुझे तुम्हारी आवाज़ चाहिए और अगर उस राजकुमार से किसी और राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसके अगले दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। रतन जल परी बिना कुछ सोचे हाँ भर देती। समुद्री चुड़ैल रतन जल परी को एक बोतल देती है जिसमें हरा पानी भरा होता है। समुद्री चुड़ैल रतन जल परी को उसे पीने के लिए कहती है। रतन जल परी जल्दी से उसके हरे पानी को पी लेती है। उस हरे पानी को पीते ही रतन जल परी को बहुत तेज दर्द होता है और रतन जल परी बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद जब रतन जल परी को होश आता है तो वह समुंदर के किनारे पड़ी होती है। वो अपनी पूंछ के तरफ देखती है, लेकिन अब उसकी पूंछ नहीं, पूंछ की जगह अब उसकी इंसानों जैसे पाँव हैं। रतन जल परी पाँव देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जब वह बोलने की कोशिश करती है तो बोल नहीं पाती। समुद्री चुड़ैल के कहे अनुसार उसकी आवाज़ समुद्री चुड़ैल ले लेती है। इतने में वही राजकुमार वहाँ आता है और देखता है कि एक बहुत सुंदर लड़की समुंदर के किनारे पड़ी है। राजकुमार उसकी मदद करता है और उसे अपने साथ महल ले जाता है। राजकुमार रतन जल परी को उसका नाम पूछता है, लेकिन रतन जल परी बोल नहीं सकती। राजकुमार सोचता है कि शायद समुंदर में डूबने से इसकी आवाज़ चली गई। राजकुमार उसे अपनी दोस्त बना लेता है। राजकुमार रतन जल परी को कहता है कि उसे एक लड़की से प्यार है, लेकिन उसने उसे देखा नहीं, केवल उसकी आवाज़ सुनी है। उस लड़की ने उसके समुंदर में डूबने से प्राण बचाए थे। रतन जल परी यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो राजकुमार को सब कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। राजकुमार के माता पिता राजकुमार के पास आते हैं और उसे कहते हैं, हमने तुम्हारे विवाह के लिए एक लड़की खोजी है, तुम उससे एक बार मिल लो। इस पर राजकुमार अपने माता पिता से कहता है कि वह केवल उसी लड़की से विवाह करेगा जिसने उसके प्राण बचाए थे। राजकुमार के माता पिता राजकुमार को उससे मिलने के लिए जोर देते हैं। तब राजकुमार उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है और वह अपनी दोस्त रतन जल परी को साथ लेकर
उससे मिलने जाता है। राजकुमार उस राजकुमारी से मिलता है और जब वह राजकुमारी बोलती है तब राजकुमार उसकी मनमोहक आवाज़ को सुनकर उससे प्यार करने लगता है। रतन जलपरी उस राजकुमारी को पहचान लेती है। वो राजकुमारी की भेष में समुद्री चुड़ैल थी जिसने उसके पैरों के बदले आवाज़ ली थी। उधर रतन जलपरी की बड़ी बहन और दादी समुंदर के राजा के पास जाती है और सारी बात बताती है। समुंदर का राजा जल्दी से अपनी बेटी रतन जलपरी को बचाने के लिए समुद्री चुड़ैल के पास जाता है। राजा समुद्री चुड़ैल को कहता है कि तूने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया है। अब वह उस राजकुमार को कुछ बता नहीं सकती और तुम उस राजकुमार से विवाह करके मेरी बेटी को मारना चाहती है। तू मेरी बेटी को जीवन दान दे, तुझे जो चाहिए मैं तुझे दे दूंगा। समुद्री चुड़ैल राजा को कहती है कि अगर तू मुझे राजा बना दे तो मैं तेरी बेटी के प्राण नहीं लूंगी। इस पर राजा तैयार हो जाता है, लेकिन धोखेबाज समुद्री चुड़ैल समुंदर के राजा भी बन गई और दूसरे दिन उस राजकुमार से विवाह भी करने आ जाती है। राजकुमार का विवाह बड़े ही धूमधाम से समुंदर में एक बड़े जहाज पर आयोजित किया जाता है। समुद्री चुड़ैल और राजकुमार का विवाह होने वाला होता है। इतने में रतन जलपरी की बहन जहाज को एक चट्टान से टकरा देती है। राजकुमार यह सब देख लेता है। राजकुमार उसे मारने के लिए एक खंजर फेंकता है, लेकिन वो खंजर समुद्री चुड़ैल के गले में लग जाता है। समुद्री चुड़ैल के गले में लगते ही उसकी आवाज़ चली जाती है और रतन जलपरी की आवाज़ वापस आ जाती है। राजकुमार रतन जलपरी की बहन को मारने वाला ही होता है। इतने में रतन जलपरी बोलती है और राजकुमार को सारी सच्चाई बताती है। राजकुमार उस दुष्ट और बेईमान चुड़ैल को जान से मार देता है। राजकुमार और रतन जलपरी का विवाह हो जाता है और दोनों बड़ी खुशी खुशी महल रहते हैं और समुंदर के राजा को उसका राज्य वापस मिल जाता है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि दुष्ट और बेईमान लोगों से कभी भी मदद न लो। दुष्ट लोग मदद के समय भी पहले अपना लाभ सोचते हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स।